अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है तवाइफ का मानी क्या होता है। तवाइफ का नाम सुन के ही बहुत सारे लोग मतलब बुरा मान जाते हैं। इस लफ्ज़ को लोगों ने बहुत बुरा बना दिया। यहाँ तक कि एक मतलब अच्छे लोगों की जमात में ये लफ्ज़ बोला नहीं जा सकता है। तो आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? क्या वाक़ई ये लफ्ज़ बहुत बुरा है? आपको सुनकर तअज्जुब होगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तवाइफ लफ्ज़ अरबी ज़बान से आया है। इसकी असल ताइफ़ा है, जिसका मानी क्या है? एक गिरोह, एक जमात, एक कबीला या फ़िरक़ा। ताइफ़ा कहते हैं एक गिरोह को, एक ग्रुप को, जिसमें बहुत सारे लोग होते हों। तवाइफ़ उसी लफ्ज़ की जमा है, यानी तवाइफ़ ताइफ़ा की जमा है, बहुत से गिरोह या बहुत सी जमातें। अब यहाँ एक चीज़ समझने की है कि आपने ऊपर देखा ताइफ़ा, ताइफ़ा एक जमात को कहते हैं। ज़ाहिर है जमात में एक आदमी तो होंगे नहीं। मान लिया जमात में 10 आदमी हैं। अब उस जमात की जमा ये तवाइफ है। तो अब ये तवाइफ क्या है? मतलब ये कि मुख्तलिफ तहज़ीबों, सकाफ़तों को मानने वाला एक ग्रुप, यानी जिसमें अलग-अलग तहज़ीबों के लोग हों, अलग-अलग इलाके के लोग हों, उनको तवाइफ कहा जाता है। उर्दू में इस्तेमाल जो इसका इस्तेमाल हुआ और इसके मानी में तब्दीली हुई वो क्या? मुग़लिया दौर में हिंदुस्तान में तवाइफ का लफ्ज़ ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के गिरोह के लिए इस्तेमाल होने लगा जो किन खातून के लिए इस्तेमाल होने लगा देखिएगा, जो क्लासिकी मौसीकी, गायकी, ठुमरी, दादरा, गज़ल और कत्थक रक़्स में माहिर होती थीं। यानी उन फ़नकार लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा, फ़नकार ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होने लगा, जिनकी अपनी कोई कद्र थी, अपनी इज़्ज़त थी, वो आम औरतें नहीं थीं। वो किसी फ़न में माहिर थीं, जो मैंने कहा कि ठुमरी, दादरा, गज़ल, कत्थक, रक़्स इन सभी चीज़ों में माहिर थीं वो। बड़ी-बड़ी शायरा हुआ करती थीं उनमें से। आला आदाब, तहज़ीब और शायरी जानती थीं। नवाबों, शहज़ादों और अमीर तबक़े की सरपरस्ती में रहती थीं। कोठों में परफ़ॉर्म करती थीं। ये कोठा बहुत बुरा लफ्ज़ है, लेकिन कोठा को अगर कहीं हम ये कह दें कि वो किसी ख़ास इमारत में परफ़ॉर्म करती थी, तो मतलब अच्छा लगेगा। कोठा जो लफ्ज़ है ना, उसके बाद ही बदनाम हो गया, कोठा कहा जाने लगा। वो एक ख़ास इमारत होती थी या एक ख़ास जगह होती थी, या कह दें एक ख़ास ऑडिटोरियम, जहाँ वो अपने फ़न की नुमाइश किया करती थी। यानी शुरू में ये लफ्ज़ एक पेशेवर फ़नकारा ग्रुप कह सकते हैं, के लिए था, ना कि बराह रास्त मनफ़ी मानी में। पहले मनफ़ी मानी में नहीं था, फ़नकार ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता था। वक़्त के साथ ख़ास तौर पर बरतानवी दौर में और बाद में इस लफ्ज़ का मफ़हूम ही बदल गया और आजकल आम बोलचाल में तवाइफ का मतलब ज़्यादातर वेश्या समझा जाता है। उर्दू लफ्ज़ भी है जो मैं बोलना नहीं चाहता। अब यहाँ तक आपने देखा कि ये तवाइफ जो लफ्ज़ है, ये एक ख़ास फ़नकारा ग्रुप को कहा जाता है। वो ग्रुप जिसके अंदर एक ख़ास सलाहियत हो, जिनके अंदर आदाब हो, जिनको तरबियत दी जाती हो कि वो किस तरह बात करें, किस तरह कुछ उठाएँ, किस तरह दूसरों के सामने गिलास पेश करें, मेहमान आए तो उसके सामने किस तरह अपने आप को रखें। तो ये आदाब उनको सिखाए जाते थे और ज़ाहिर-सी बात है ये आदाब उनको सिखाए जाते थे, तो एक जो ये था कि उनकी सरपरस्ती होती थी, यानी कोई अमीर आदमी उनको अपनी सरपरस्ती में लेता और मतलब उसकी देख-रेख करता। अगर ऐसा नहीं करता तो फिर उनके साथ अच्छा नहीं होता। सरपरस्ती भी ज़रूरी थी, यानी उनके सर पे किसी का हाथ होना ज़रूरी था, नहीं तो समाज उनको जीने नहीं देता। यही वजह थी कि उनकी सरपरस्ती किसी और के ज़िम्मे थी, यहीं से ये लफ्ज़ बदनाम हुआ और फिर तवाइफ आज जिन मानों में इस्तेमाल हो रहा है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी लोग जान गए तवाइफ किसे कहते हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।